हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 4 जनवरी के करंट अफेयर और 3 जनवरी को जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि पहले हम डेज के ऊपर चर्चा करते हैं, फिर अपनी क्लास को देखते हैं जिसमें नेशनल इंटरनेशनल न्यूज होती है और उसके बाद लास्ट में हम अपना रिवीजन करते हैं। टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कॉन्टेंट है वो उपलब्ध है, तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विश्व ब्रेल दिवस के बारे में, जिसको हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है और 2018 में 6 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा डिसाइड किया गया था कि हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, ये ब्रेल दिवस क्या है या ब्रेल क्या है? जैसा कि हम सबको पता भी होगा कि जो दृष्टिहीन लोग होते हैं उनको पढ़ने के लिए, उनको समझाने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है उसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। ब्रेल लिपि का जो आविष्कारक है वो फ्रांस के रहने वाले एक शिक्षक थे, लुई ब्रेल। तो उनका जन्म दिवस आता है हर साल 4 जनवरी को। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी पुण्यतिथि पर हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में। ओके, ब्रेल क्या है? तो एक लिपि है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। उसमें उभरे हुए बिंदु होते हैं जिसको सेल कहा जाता है। और ब्रेल आपको अरबी, चीनी, हिब्रू, संस्कृत और स्पेनिश जो लैंग्वेजेस हैं उसमें देखने को मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस के बारे में। इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे हर साल 3 जनवरी। विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू और कश्मीर, जो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू कर रहा है। अच्छा, पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में भी चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे क्या है ये। तो सितंबर 2022 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। इसके तहत जो हमारे शिल्पकार हैं, जो हस्तशिल्पकार हैं और उनको जो कुछ भी काम करते हैं, अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग 2 तरीके की होगी, बेसिक ट्रेनिंग होगी और एडवांस ट्रेनिंग होगी। बेसिक ट्रेनिंग 6 से 7 दिन की होगी और एडवांस ट्रेनिंग जो है 15 दिन की होगी। और इनको वजीफा भी दिया जाएगा, यानी एक दिन के लिए इनको 500 रुपए भी प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इनको टूल किट भी दिया जाएगा 15,000 रुपए तक का। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे उनको व्यवसाय को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। अब आइए जम्मू और कश्मीर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत कर दी गई है। कब? 2 जनवरी को 2024 में। और सबसे पहले ये जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी दारजी शिल्प को, है ना। जो इनका जो दारजी शिल्प है उनको उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके लिए 30 लोगों को जो 30 लोगों का एक बैच बनाया गया है ट्रेनिंग देने के लिए। तो हमने बात कर ली, अच्छे से समझ लिया। 5 से 7 दिन की जो ट्रेनिंग है बेसिक ट्रेनिंग, उसके बारे में भी बात कर ली। 15 दिन की जो ट्रेनिंग होगी उसके बारे में भी बात कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निविया इंडिया। निविया इंडिया, जैसा कि हम सबको पता है, निविया एक ब्रांड है जो सौंदर्य उत्पादों को बनाती है। तो उसके नए प्रबंध निदेशक के लिए, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है? तो स्क्रीन पर जो आपको दिख रही है इनका नाम है गीतिका मेहता। तो गीतिका मेहता को निविया इंडिया का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। एक क्वेश्चन और जो दिमाग में आता है कि निविया इंडिया को कौन इसकी जो ओन्ड कंपनी है वो कौन है? तो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है, जिसका नाम है बियर्सडोर्फ एजी। इसका नाम याद रख लेना, बियर्सडोर्फ एजी। तो ये जो कंपनी है वो ओन करती है निविया इंडिया को। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं किया इंडिया के बारे में। किया इंडिया के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है ग्वांगगुली। तो इनको नियुक्त किया गया है। और देखो, किया इंडिया कहाँ की कंपनी है? तो दक्षिण कोरिया की कंपनी है। इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। चाड के प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। जो चाड देश है, अफ्रीकी देश है, यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन है, इनका नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इनका नाम है सुक्सेस मसरा। क्या नाम है? सुक्सेस मसरा। ओके। अच्छा देखो, ये विपक्षी दल के नेता हैं और साथ में ही जो चाड है उस पर सैन्य अधिकार हो गया था, यानी सेना का अधिकार हो गया था। तो उसके विरोध में लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और जब कार्यवाही हुई तो वो चाड को छोड़कर भाग गए थे। वापस ये आए हैं 3 नवंबर को। और इनके आने के बाद में जब चुनाव हुआ तो इसमें 86% का जो वोट मिला है वो इनको मिला है, जिनका नाम है सुक्सेस मसरा। तो चाड के नए जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो सुक्सेस मसरा। 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? तो 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला बनकर सामने आई है। इनका नाम है फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। क्या नाम है इनका? फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। ओके।
अच्छा, इनके बारे में जैसा कि जानकारी भी ले लेते हैं। ये कौन है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोरियल कंपनी जो है इनके दादा की थी और उसके बाद इनकी माँ से फिर इनको विरासत में मिली थी, और 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला बनकर उभर कर सामने आई हैं। लोरियल कंपनी की उपाध्यक्ष है, इनका नाम है फ्रैंकोइस बेटन ओटमियस। इनको पियानो बजाने का शौक है और इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी हैं, अ कम्प्रिहेंसिव 5 वॉल्यूम स्टडी ऑफ द बाइबल और अ जीनोलॉजी ऑफ द ग्रीक गॉड्स। ओके, तो ये दो बुक भी हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। डेली आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज मैं जरूर आपको बताती हूँ। तो ये योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और अयोध्या में जो राम मंदिर है उसका अनावरण होने वाला है 22 जनवरी को। तो वहां पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट खोला गया है और इसका उद्घाटन कर दिया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ये जगह है प्रयागराज। कौन सा जगह है? प्रयागराज। और इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में एक बार में 40 जो लोग हैं वो खाने का आनंद ले सकते हैं, और जो संगम है, जो समुद्र का एरिया है, उसका भी मजा ले सकते हैं। किस राज्य में सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के लिए वायु सीमा घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है? तो वृद्धावस्था पेंशन के लिए वायु सीमा घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। इस राज्य का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इस राज्य का नाम है झारखंड। ओके, पहले जो वृद्धावस्था की के लिए जो पेंशन की आयु सीमा थी वो 60 वर्ष थी, और उसको घटाकर 50 वर्ष कर दिया गया है वहां की सरकार के द्वारा। अच्छा, साथ में ही झारखंड का गठन कब हुआ था? तो झारखंड अलग होकर बना है किससे? बिहार से। इसका गठन हुआ था 2000 में, याद रख लेंगे इस बात को। और साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि एक योजना है झारखंड की जिसका नाम है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत जो झारखंड की सरकार है वो हर एक ग्रामीण के दरवाजे पर जाना चाहती है, और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका बेनिफिट उनको देना चाहती है। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में प्रदूषण से बचाव के लिए 200 इको बसों का अनावरण कहाँ किया गया है? यानी जो इको बसें हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, 200 इलेक्ट्रॉनिक बसों को स्टार्ट किया गया है असम की राजधानी गुवाहाटी में। कहाँ पर? असम की राजधानी गुवाहाटी में। और इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि 2025 तक जो वहाँ का परिवहन है वो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली होना चाहता है, और इसके तहत ही ये काम किया गया है आसाम के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक हैं, स्क्रीन पर जो आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है बिन्नी बंसल। तो बिन्नी बंसल के द्वारा एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया जाएगा भारत में, और इसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका नाम है ओपडोर। क्या नाम है? ओपडोर। अच्छा, ओपडोर को पहले कहाँ कहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा? तो देखो, पहले अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, सिंगापुर, जापान और ऑस्ट्रेलिया में ई कॉमर्स बिजनेस का टारगेट करा जाएगा, और उसके बाद भारत में भी इसको स्टार्ट करने की बात कही गई है। किसके द्वारा? बिन्नी बंसल के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस डिजिटल भुगतान ऐप को आरबीआई के द्वारा भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया गया है? यानी कि भुगतान एग्रीगेटर का लाइसेंस प्रदान किया गया है इसे। इसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वो है टाटा पे। यानी आरबीआई के द्वारा टाटा पे को अब भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है, यानी टाटा पे के माध्यम से भी अब आप जो लेन देन की प्रक्रिया है वो कर सकते हैं। ओके, लेन देन की प्रक्रिया यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कर सकते हैं। यूपीआई के माध्यम से जो आप पैसे देते हैं उसमें टाटा पे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब सीधा सा ये है, और इसको लाइसेंस दे दिया है आरबीआई ने। आइए नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं, पीएलआई मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये है ओला इलेक्ट्रिकल। तो ओला इलेक्ट्रिकल को पीएलआई मंजूरी प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, आयुष्मान भारत के साथ एकीकृत चिरंजीवी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो देखो, इसको जरूर याद रख लेना। जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी तो उस समय एकीकृत चिरंजीवी योजना स्टार्ट की गई थी। एकीकृत चिरंजीवी योजना के तहत जो रजिस्टर्ड लोग होंगे, जिनको ये कार्ड मिलेगा, या जो रजिस्टर्ड लोग होंगे, उनको 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। सरकारी और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स के लिए ये योजना दी जाएगी। ओके, तो इस योजना को आयुष्मान भारत के साथ एकीकृत कर दिया गया है, यानी इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। ये राज्य का नाम पूछा जा रहा है, तो राजस्थान, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। ओके,
आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित थे प्रोफेसर थे जिनका निधन हो गया है, इनका नाम पूछा जा रहा है। तो इनका नाम है वेद प्रकाश नंदा। क्या नाम है? वेद प्रकाश नंदा। भारतीय मूल के अमेरिकी शिक्षाविद थे। नंदा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ थे। 2018 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इनका अभी निधन हो गया है। ये कानून के क्षेत्र में यानी इंटरनेशनल कानूनविद थे। साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अभूतपूर्व काम किया हुआ है। इस सेशन में इतना ही। अब हम रिवीजन करेंगे। ओके, तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं। तो दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। 2024 का जो थीम था वो क्या है? तो परिवार के साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण। 1 जनवरी 2024, ठीक है। 1 जनवरी 2024 को जो DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, उसका 66 नंबर का हमने फाउंडेशन डे मनाया है। इस बात को जरूर याद रख लेंगे। फिर हमने 3 जनवरी को सावित्री बाई फुले जो जिन्होंने पुणे में पहली बालिका विद्यालय की स्थापना करी थी, उनकी जयंती मनाई है। किस नंबर की? 193 नंबर की जयंती मनाई है। सामूहिक सूर्य नमस्कार में किस राज्य ने गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो गुजरात का नाम याद रख लेंगे जिसने ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट चर्चा कर लेंगे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के बारे में, जिसमें जो सिल्वर मेडल है वो जीता गया है कोनेरू हम्पी के द्वारा। कोनेरू हम्पी भारत से बिलोंग करती हैं और जो 2023 के लिए ये चैंपियनशिप हुई थी जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और गोल्ड मेडल जीता है रसिया की खिलाड़ी ने। चर्चा कर लेंगे स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 के बारे में, जिसमें अनाहत सिंह ने जीत हासिल करी, यानी कि जो ये खिताब है वो अनाहत सिंह ने जीता है। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन बन गए हैं, जरूर इनका नाम याद रख लेंगे। 16वां वित्त आयोग के चेयरमैन बने हैं जो 2026 से लेकर 2031 तक चलने वाला है। अरविंद पनगड़िया। क्या नाम है इनका? अरविंद पनगड़िया। ओके। आईओसी का अगला मानव संसाधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आईओसी का अगला मानव संसाधन निदेशक नियुक्त किया गया है रश्मि गोविल को, जरूर याद रख लेंगे, यानी ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर रश्मि गोयल जी बन गई हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो ये राष्ट्रपति बने हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के, और इनका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इनका नाम है फ्लैंकस त्सेस्केदी। क्या नाम है? फेलिक्स फेलिक्स त्सेसीकेदी। क्या नाम है? फेलिक्स त्सेसीकेदी, याद रख लेना। थोड़ा टफ है बट याद कर लेना। भारत किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद रख लेंगे। भारत में थार रेगिस्तान में ये जो डेजर्ट साइक्लोन 2024 है, इसका अभ्यास स्टार्ट कर दिया गया है। भारत ये कर रहा है यूएई के साथ में, यानी संयुक्त अरब अमीरात के साथ में। 2024 में ब्रिक्स समूह में कितने देश शामिल होंगे? अभी ब्रिक्स में 5 देश हैं और 5 देशों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा, और उन्होंने जो इसका ब्रिक्स का निमंत्रण था उसको स्वीकार कर लिया है। अर्जेंटीना सिर्फ एक इकलौता देश है जिसने स्वीकार नहीं किया था, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। पीएम मोदी ने अयोध्या में कितने ट्रेनों का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी के द्वारा अयोध्या में जो ट्रेनों का उद्घाटन किया गया है उसकी संख्या है 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत। 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनें स्टार्ट कर दी गई हैं। चीन के नए रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चीन के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं डोंग जून, और 2 माह पहले ही चीन के जो रक्षा मंत्री थे उनको हटा दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे 12वां दिव्य कला मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो 12वां दिव्य कला मेला, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि सूरत में आयोजित किया गया है, और ये जो दिव्यांग जन होते हैं उनके प्रोडक्ट को प्रदर्शित करने के लिए, उनके स्किल्स को प्रदर्शित करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ओके। केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड की कौन सी किस्त की मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार के द्वारा 1 जनवरी को ये मंजूरी दे दी गई है कि एसबीआई के माध्यम से चुनावी बॉन्ड खरीदा जा सकता है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके द्वारा, और उन पार्टियों को ये चुनावी बॉन्ड दिया जाएगा जो किसी भी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में 1% वोट जिनको मिले थे। तो ये 30वीं किस्त की मंजूरी दे दी गई है, और 2 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच में इस बॉन्ड को खरीदा जा सकता है, और 15 दिन तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। सिर्फ एसबीआई ही, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ही एक ऐसा रजिस्टर्ड बैंक है जिसके माध्यम से चुनावी बॉन्ड खरीदा जा सकता है, और उसके सिर्फ 29 शाखाओं के माध्यम से ही खरीदा जा सकता है। इस बात को भी ध्यान में रख लीजिएगा, यानी कि जो एसबीआई है उसके हर एक ब्रांच से नहीं खरीदा जा सकता चुनावी बॉन्ड। क्लियर? आइए बात
कर लेते हैं। यूपीआई 2023 में यूपीआई ने वर्ष प्रति वर्ष से कितने प्रतिशत अधिक का लेन देन किया है, तो इसको हमने जैसा कि कल पढ़ा था, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से वर्ष प्रति वर्ष, यानी कि 2023 में जो बढ़ोतरी हुई है उसका परसेंट अगर देखा जाए तो 42% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। ओके, और लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लेन देन हुआ है यूपीआई के माध्यम से। तहरीक ए हुर्रियत, जम्मू और कश्मीर को किस कानून के तहत गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, तो तहरीक ए हुर्रियत जम्मू और कश्मीर को जिस कानून के तहत जो है गैर कानूनी घोषित किया गया है उसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो उसका नाम है यूएपीए। क्या नाम है? यूएपीए। वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले डेविड वार्नर किस देश से संबंधित है, तो डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है और ऑस्ट्रेलिया से ये बिलोंग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होने वाली है, ये भी मैं आपको बता दूं। और टेस्ट सीरीज के दौरान 1 जनवरी को इन्होंने ये जो अनाउंसमेंट है वो करी है। ठीक, इस सेशन में इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए खबरों के साथ में, नए विचारों के साथ में। तब तक खूब खुश रहना है, खूब मेहनत करते रहना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है, और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। टेक केयर, बाय बाय।